भाई वेलकम टू आवर चैनल। और एक आप अपना पूरा नाम बता दीजिए। थैंक यू सो मच मनु भैया। मेरा नाम है ताबिश राना। जी। आप रहते हैं मुजफ्फरनगर में। हाँ जी, मैं मुजफ्फरनगर में रहता हूँ। जी। हमारे फार्म का नाम राना स्टड फार्म है। जी। और अ, बहुत सारे घोड़े मैं देखता हूँ। अक्सर एक लोग सवाल करते हैं कि आपका घोड़ा खूबसूरत बहुत है, ये करता क्या है। तो उस बात का जवाब आप लोगों ने दिया है पूरे वर्ल्ड को कि मारवाड़ी घोड़ा काम भी करता है, ये सिर्फ शो का घोड़ा नहीं है। तो आपकी जो ग्रे घोड़ी अभी एक शो जंपिंग का कंपटीशन जीत के आए, आज हम उसके बारे में पहले बात करेंगे। उसका नाम बताइए क्या है जी। भैया उसका नाम अजीज़ा है। जी। और वो किस ब्लड लाइन से आई और उसके ब्रीडर कौन है जी, क्योंकि ब्रीडर को भी मान सम्मान हाँ देना जी जरूरी है बिल्कुल। जी। उनके जो ब्रीडर हैं उनका ध्रुव सिंह ध्रुव चौहान सिंह तंवर नंगल में रहते हैं। नंगल में जी। रहते हैं। जी। और इसके शायर का नाम तैमूर है। जी। तैमूर शायद फौजी का बच्चा हाँ है। जी, फौजी का बच्चा है। ग्रे कलर की ग्रे जो कलर। मज्जू के ब्लड लाइन से ये घोड़ी आती है। जी जी बिल्कुल। तो अब आप ये हमें बताएं कि प्लीज ये अब ये रीसेंट कौन सा कंपटीशन जीत के आई है जिससे इसका इतना नाम हुआ और सब लोगों ने इसको नोटिस किया। अभी ये रीसेंट जो है नेशनल इक्वाइन चैंपियनशिप जीत के आई है भैया। जी। और कहाँ पे ये हुई थी जी। ये मोदी क्विज स्टेडियम मेरठ में है। जी। वहां पे हुआ था। इंडिया का मुझे लगता है वर्ल्ड क्लास एक सेंटर है जो मोदी ने बनाया वहां पे। हाँ जी, वर्ल्ड क्लास सेंटर है, बहुत ही अच्छा है। जी। तो इसने शो जंपिंग में compete किया और गोल्ड मेडल लिया। हाँ जी भैया, इसने गोल्ड मेडल लिया। और जो है मतलब नेशनल्स में जी। यंग हॉर्स में कैटेगरी में ठीक है जी। इसने फर्स्ट जी। गोल्ड मेडल लिया। सबसे कम इसकी टाइमिंग थी। ओके जी। तो अच्छी स्पीड के साथ इसने पूरा किया। बहुत अच्छी स्पीड के साथ किया। जी। और साथ में बहुत अच्छा कंपटीशन इसने किया है। जी। और बहुत सारे वार्म ब्लड्स इसके अपोजिट खेल रहे थे, वो सबको इसने पीछे छोड़ते हुए जी। इसने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। वार्म ब्लड के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा जी। बहुत बड़ी हाइट का, बहुत मजबूत और डिजाइन्ड बाय मैन स्पेशली फॉर शो जंपिंग और इवेंटिंग ड्रेसाज के लिए। हाँ जी तो बिल्कुल। हमारा देसी घोड़ा तो कैसे आ गया, ये एक करिश्मा मानो या आप लोगों की मेहनत मानो कि आपने इतनी मेहनत की कि ये उन महंगे महंगे इम्पोर्टेड हॉर्सेस को हरा के आई है घोड़ी ये। तो भैया एक बात और, इसको वहां किसने राइड किया था इस कंपटीशन में। इसको वहां पे गौरव जी। था लड़का जी। ट्रेनर, उसने जी। राइड करा था। उन्हीं का ट्रेनर है, मोदी क्रिस्टीरियन का ही। तो मेरा जो सवाल पूछने का मकसद है कि क्या वो अक्सर इसको राइड करते थे या इसके साथ उसकी पहली नहीं, राइड थी गौरव जी की। गौरव जी के साथ वो पहले ही कंपटीशन था, अच्छा। फर्स्ट कंपटीशन। सो हम ये कह सकते हैं कि घोड़ी इतनी विलिंग है कि कोई भी बैठा उसने परवाह नहीं की और अपना काम करके वो वापस आ गया। हाँ जी बिल्कुल राइट। क्योंकि नॉर्मली जितना टेक्निकली हम लोग तो उतने टेक्निकल राइडर्स नहीं है, थोड़ा सा प्रेशर सीट का चेंज होते ही, माउथ प्रेशर चेंज होते ही घोड़े और तरह से बिहेव करते हैं। यस राइट। सो ये नए बंदे को लेके भी घोड़ी ने बहुत अच्छे से अपना कोर्स पूरा करके आई। तो अब इसको नोटिस सब लोगों ने किया जी। तो कैसा दूसरे जो वार्म ब्लड वाले राइडर या ओनर थे उनके क्या रिएक्शन रहे। उनके रिएक्शन बहुत ही अमेजिंग थे जी। सब लोग मतलब शॉक थे। हाँ कि ये बहुत देसी ज्यादा घोड़ा शौक कैसे थे कर कि सकते हैं। देसी घोड़ा उनका यही था कि देसी घोड़ा। जी। क्योंकि उनका वार्म ब्लड हॉर्सेस है, महंगे हॉर्सेस हैं और डिजाइन बाय ह्यूमन है। और सिर्फ उनके लिए ये शो जंपिंग के स्पेशली हाँ शो जी। जंपिंग के वो पीढ़ियों से मान लो उनके पीढ़ियों घोड़े से यही काम कर रहे हैं। वही काम कर रहे हैं। डिजाइन उनका वही है, सब जी। कुछ स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। जी। और पीढ़ियां उनकी दादा, उनके ग्रैंडफादर्स, कोई कोई कंपटीशन खेल रहा है, जी। बाहर से सब इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं। जी। तो भैया ये अभी इसकी घोड़ी की कितनी उम्र हो गई। मनु भैया इसकी अराउंड सिक्स ओके। हो गई। तो कितने किस उम्र में आप लोगों ने इसको ब्रेक किया, पहले चाल के नॉर्मल राइडिंग के लिए ब्रेक किया या सीधा शो जंपिंग पे ब्रेक किया। नहीं भैया, सीधा शो जंपिंग पे ही ब्रेक किया था। ओके।
क्योंकि मेरा मन था कि जी एक मेरे को प्रेजेंट करना है, एक मतलब मेरे को ट्राई करना है कि मैं करूँगा, जी। ये था। तो आप लोगों ने इसको जब ट्रेन किया तो आपने ऑब्वियस से शुरू किया होगा, और कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसको पॉलिश करने में आपकी मदद की? भैया मैं था, सद्दाम भैया थे, जी और मेरा एक ट्रेनर है, जी। वो था। उनका क्या नाम है उनका जी? नाम स्वरूप सिंह है, ठीक है जी। वो थे। जी तो हम तीनों मिलके मतलब करके। जी। सो आफ्टर ट्रेनिंग इसने पहला कंपटीशन ऑलमोस्ट कितने टाइम के बाद किया होगा? 2 महीने, 4 महीने? भैया ये भी बहुत ज्यादा वो है, मतलब जी बहुत अमेजिंग था। जी। अमेजिंग ऐसा था क्योंकि हम एकदम से इसको कंपटीशन में ले गए थे, ओके जी। और पहली बार जब हम कंपटीशन में ले गए थे वो भी हम यही मोदी में ले गए थे, क्योंकि वो हमारे करीब है, हाँ जी। नियर है, हाँ जी मेरठ जी। यहाँ से। तो वहीं पे ले गए थे, बट वहां पे कुछ इसकी रिपोर्ट्स, गॉगल ग्लाइंडर्स हमारे पास था नहीं, ओके। तो उस दिन पार्टिसिपेट नहीं कर पार्टिसिपेट नहीं कर पाई है। जी। गई तो थी पार्टिसिपेट करने, पर नहीं कर पाई। जी फिर उसके बाद इसने कुछ टाइम बाद एक और कंपटीशन हुआ दिल्ली में, जी। फिर इसने दिल्ली में compete करा। ओके, तो उसमें और कैसा रहा इसका बहुत परफॉर्मेंस? अच्छा प्रेजेंट उसने वो करा। हम्म, पहले तो छोटी हाइट में ही करा था, ठीक है जी। और क्या बोलते हैं आपका 3 महीने 4 महीने बाद ही हमने इसे इंट्रोड्यूस शुरू कर दिया था। ओके ब्रेक करने से, ब्रेक है। करने के 3 महीने 4 महीने बाद ही हमने इसको जी उतार दिया जी। ग्राउंड में। जी और भैया मेरे से एक गलती हो गई थी, जी। जब मैं वो कर रहा था, बुक कर रहा था, तो मैंने गलती से हाइट बड़ा भी कर दिया, अच्छा और बड़ा 1:15 का कर दिया मैंने कोर्स। ठीक है। छोटे तो करे थे, हम्म, साथ में 1:15 का भी कर दिया। जी तो वो 1:15 में जो था, जी। राइडर भी मजबूत था, जी और जो था वो ले गया, कहते चल चल ट्राई करते हैं, देखते हैं, बट उसका लेवल नहीं है उस जी। टाइम, उसका लेवल नहीं था इतना, जी एक्सपीरियंस नहीं था, लेवल नहीं था। हम्म उसके बाद जो है घोड़ी गई, हम्म और यकीन नहीं मानोगे आपको, आपने घोड़ी ने कोई भी मतलब रुकी नहीं, हम्म गई सब पे, हम्म। 2-3 उनकी बलियां तोड़ दी। ओके, तो रिफ्यूज नहीं किया? बलिया Refuse टूट नहीं गई, किया, भिड़ गई, वो अलग बात। भिड़ गई, करके आई है, हम्म। पर वो नहीं करा, रिफ्यूज नहीं करा। मुझे लगता है जी रिफ्यूजल वाले घोड़े को सुधारना सबसे ही मुश्किल काम होता है। जिसकी विलिंग नहीं है जो चीज करने के लिए, उसको संभाल पाना मुश्किल काम है। हाँ जी, बीच में जो है तो इसका लोग बागों में मिथ हो गया था, मतलब मिथ क्या, मतलब 1-2 बल्ली उसने तोड़ दी, तो लोगों को ऐसा लगता था कि यार ये तो वो घोड़ी है जो बल्ली तोड़ देती है, जी कि ये तो हमारा नुकसान कर देगी यार, इसको बड़ी हाइट में हम नहीं भेजेंगे, हाँ जी क्योंकि वो यकीन भी नहीं करते थे। जी। तो अब आप इसको ब्रीड भी कर चुके हो बीच में? इसको जब हमने ब्रेक करा उससे पहले जी इसको, ये प्रेग्नेंट थी शनि घोड़े से। हाँ जी। शनि जो है जी, हमारे पास जो कर्म घोड़ी थी उसका, और शक्ति घोड़े का हाँ बच्चा है, जी। बाबा अजीत सिंह जी के पास है। हाँ जी। तो अच्छा, उसने एक बच्चा पहले दिया, और जब ये compete करने लगी उसके बाद ब्रीड किया या नहीं नहीं? नहीं, उसके बाद नहीं किया, मतलब ओके। ब्रेक करने से पहले इसने ठीक है। बच्चा दिया, मैं वेट कर रहा था कब ये जी बच्चा देगी, उसके बाद हम लोगों ने उसको ब्रेक किया। ओके। तो भैया अब ये मान लो एक नेशनल लेवल का कंपटीशन जीत के गई है, तो व्हाट इज नेक्स्ट? तो अब इसके साथ आप कहाँ तक किए? क्योंकि मेरी भी नॉलेज इसके बारे में कम है कि इसमें और बड़े कंपटीशन कौन से होते हैं। नेक्स्ट भैया EFI, FEI वाले कॉम्पिटिशंस होते हैं, जी जो वर्ल्ड में रैंकिंग होती है, वर्ल्ड में रैंकिंग निकलती है, हम उसमें जाएंगे, जी और ऊपर हाइट में, और FEI के ही जी वो है बड़े शोज हैं जिसमें जी। वर्ल्ड में रैंकिंग निकलेगी, जी। मतलब ये गेम खेलेगी इंडिया में, जी तो पूरे वर्ल्ड में उसका नंबर आएगा। ओके, तो उसके लिए फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है, रैंकिंग हाँ, रैंकिंग वर्ल्ड वाइड आपकी है। हाँ, यहीं पे ही कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ठीक है जी। हाँ। तो एक सवाल और के, देसी घोड़ा विल से कूद गया, वो उसकी हिम्मत है, उसकी ब्लड लाइन का कमाल है, जो वो इंडिविजुअली इतनी स्ट्रांग है कि वो किसी चीज़ को मुसीबत नहीं मानती और कूद जाती है, चैलेंज लेती है। मगर कूदने के बाद उसकी जो आत्मा है वो तो कहती है कि मैं कूद जाऊं। जैसे मेरा दिल करता है मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊं, मगर 50 साल का हो गया, मेरे घुटने दुखने लगते हैं। तो उस घोड़े को मेंटेनेंस कैसे करते हो आप? भैया मेंटेनेंस ये है
कि हम लोग पूरी प्रॉपर राइड के बाद आइस पैक लगाते हैं, ठीक है मतलब जी। पूरा थेरेपी करते हैं एक ओके। हॉर्स को ना, बिल्कुल जैसे ह्यूमन की, जैसे जी। हम जिम करते हैं, बड़े जिमर्स होते हैं, एथलीट होते जी हैं, जी जी। वो थेरेपीज करते हैं, मसाज जी। करते हैं, प्रॉपर वैसे ही ट्रीटमेंट होता है ओके। एक स्पोर्ट्स हॉर्स का, ठीक है। प्रॉपर अच्छी जो एक तरह एथलीट को चाहिए वो इसको वो भी मिल रहा है। सेम। ओके। और इसकी डाइट के बारे में कुछ स्पेशल डाइट ऐसा कुछ रहता है? स्पेशल डाइट नॉर्मल डाइट है, ओके। नॉर्मल फीड देते हैं, नॉर्मल डाइट है, सब कुछ हम्म। नॉर्मल है। बीच में हमने स्टार्ट करी थी पर बंद कर दी, कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि उसका वो लेवल सो जो देसी ग्रेन्स अपन दूसरे घोड़ों को देते हैं उसी लेवल का उसी चल लेवल गया का है। उसी लेवल का। बस ये है कि क्वांटिटी थोड़ा, क्योंकि स्पोर्ट्स हॉर्स है तो जी। क्वांटिटी और ऑयल वगैरह। ठीक है जी। और एक लोगों में ये बड़ा मिथ है जी कि ग्रोथ हार्मोन दिए जाएंगे, कुछ स्टीरॉइड दिए जाएंगे, शायद उससे घोड़े तेज भागते हैं, जीत जाते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा सा जरूर बताओ। ऐसा कुछ नहीं है भैया, स्टेरॉइड वगैरह मतलब एक टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए होता है वो। ओके जी। और जब तक घोड़े का खुद विल नहीं है, हाँ, उसके अंदर स्टीरॉइड खुद भी की क्या कर जान देगा नहीं जी। है, मतलब उसका खुद मन नहीं है कूदने का, तो आप नहीं कूदा सकते। कितने ही स्टेरॉइड्स दे दो, कितना ही महंगा सप्लीमेंट्स उसे खिला दो, जब तक आप उसकी अच्छी तरह उसको ट्रेन नहीं करोगे, जब तक जी। आप कुछ नहीं कर पाओगे। जी। तो इस घोड़ी से तो आप लोगों ने एक अचीव कर लिया और दुनिया को भी दिखा दिया कि मारवाड़ी घोड़ा बहुत कुछ कर सकता है। तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या कुछ और घोड़ों को लेके है इस टाइप से? हाँ, नेक्स्ट टारगेट ये है भैया, इसकी जो बेटी है जी। उसको भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ टाइम बाद। ओके। और भी हॉर्सेस मैं ट्राई करूंगा, हम देसी लोग घोड़े ट्राई करेंगे। जी। और भी हमारे जो मारवाड़ी हॉर्सेस हैं जी, हम लोग उसमें ट्राई करेंगे। बिल्कुल ट्राई करना चाहिए जी। कुछ और लोग भी इस समय कर रहे हैं। एक जोधपुर, सॉरी, उदयपुर में है बना वो, एक घोड़े को ड्रेसाज के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, होपफुली उनको भी हम टॉय बना, उनका नाम है, तो होपफुली हम उनको भी कभी एरिनाज में देखेंगे देसी घोड़े के साथ हाँ जी, ड्रेसाज करते हुए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मारवाड़ी वर्ल्ड को ये चीज चाहिए थी, जी। हॉर्सेस को चाहिए थी एक मुकाम, एक ये वाला भी चाहिए था कि भाई ये हॉर्सेस भी कुछ कर सकते कर हैं। सकते हैं। वरना सबको लगता था कि यार ये हॉर्सेस तो कुछ नहीं, बस शो के लिए, शो इसको के खड़ा हॉर्स करो, बैठो राइड करो, बेस्ट है, जी। घोड़ा बहुत अच्छा है। और जी। सबको पता है कितनी अच्छी बॉन्डिंग करता है मारवाड़ी हॉर्स। बिल्कुल, मालिक की तरफ अफेक्शन तो इसकी हमेशा रहती है। बिल्कुल जी। मैंने जी कभी देखा तो नहीं, कर्नल सरप्रताप जी का एक घोड़ा होता था अब्दुल्ला, वो 6 बार में बहुत अच्छा कूदता था ये। खैर मैंने देखा नहीं, सुना जरूर है। उसके बाद मैंने सुनी है तो वो सिर्फ ये आपकी घोड़ी है जिसने इस तरह के कंपटीशंस में काम जाके किया है। मनु भैया थोड़ा ना क्या एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, जी। एफर्ट्स, और एफर्ट्स डालोगे आप तो हर कोई एफर्ट्स नहीं डालना चाहता, सोचता है क्या एफर्ट्स डालूंगा, जी। फॉर्मूलर खरीद लेता हूँ, हाँ जी। थोरो में कर लेता जी। हूँ। अगर आप एफर्ट्स डालोगे अच्छी लाइन का, हाँ जी, ये भी बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग घोड़ा देख के। स्ट्रॉन्ग घोड़ा लोगे हाँ जी। तो जरूर कूदेगा। और देखिए जी, वार्म ब्लड मुझे लगता है 30-35 लाख से तो वो स्टार्ट होता है। हाँ जी। और शायद अगर आप 2-3-4 देसी घोड़े अगर जिनको आपकी आत्मा कहेगी कि ये कूद सकते हैं, ट्राई करोगे, उनकी पूरी ट्रेनिंग और सब चीजों में इतना पैसा नहीं लग पाएगा जितना एक इम्पोर्टेड वार्म ब्लड पे आता है। बिल्कुल, और एज भी उसकी अप्रोक्स आपकी 7-8 साल से, हाँ जी। कम का कोई लेके नहीं आता। जी। बिल्कुल 7-8 वाला लेके क्योंकि आता ऑलरेडी जो experience। पहले वहाँ कंपटीशन में अच्छा कर चुके हैं उनको ही ये लोग हाँ लाते जी। हैं मैच्योर्ड हॉर्सेस को। तो आप लोगों के लिए तो जी कॉम्प्लीमेंट ये है कि एक तो आप लोगों ने एक, मान लो कोई लोकल बाइक से BMW और इन सबको हराया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, उनको वर्ल्ड क्लास ट्रेनर जो काम ही पूरा दिन ये कर रहे हैं उन्होंने ट्रेन किया, और आप लोगों ने अपनी एफर्ट से इस घोड़ी को इस मुकाम पे पहुंचाया। हाँ जी, तो उसके लिए मुझे लगता है पूरे मारवाड़ी जो हॉर्स ओनर्स है उनको आपको थैंक यू जरूर बोलना चाहिए कि ये इच्छा तो बहुत लोगों की होगी कि हम इसको प्रूव करें, मगर नहीं कर पाए जो काम आप लोगों ने किया। हाँ जी, सब ब्रीडर्स, सब लोग हमारे जानने वाले, सब जी। जितने भी मारवाड़ी वाले हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा कह रहे हैं, जी। सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में पहली हॉर्स है, हाँ जी, इंडिया की पहली हॉर्स है, बिल्कुल। और पहली हॉर्स है मारवाड़ी जो इस लेवल पे उसने कम्पीट किया। जी। तो सबके लिए प्राउड है, पूरे मारवाड़ी वर्ल्ड के लिए प्राउड है। बिल्कुल जी।
और देखिए ये नॉर्मली जितने ज़्यादा हॉर्सेज होते हैं वो गेल्ड होते हैं, और ये बीइंग अ फीमेल, वो भी वुमेन पावर वाली भी बात हाँ इसने जी, प्रूव की है कि बिल्कुल। औरतें या फीमेल जो है मर्दों से किसी फील्ड में कम नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो भैया, विश यू ऑल द बेस्ट। हम जल्दी उम्मीद ओके। करेंगे कि आपके और घोड़े भी हम एरिनाज में देखेंगे। थैंक यू सो मच मनु भैया, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। थैंक यू वेरी मच।